गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ऐसा करते हैं, श्लोक मैं पढ़ूंगा सारे, और भावार्थ आप लोगों में से जिसको भी कहा जाएगा वो पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ा हमारी स्पीड बढ़ सकती है। और हर दिन सोमवार को हम 4 श्लोक और पढ़ेंगे जो भगवत गीता के प्रभुपाद ने कहा है। ये 4 श्लोक भगवत गीता के सार हैं। 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। मेरे साथ पढ़िए। इसका अर्थ आप लोग खुद देख लीजिए, भगवत गीता में क्या अर्थ है इनका, क्यों कहा गया है इनको चतुश्लोक। लिखा नहीं है, प्रभुपाद ने कहा है। 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् दा भाव समन्विता। बुधा भावसमन्विता। तो अवश्य आप इसका अर्थ पढ़िएगा। है दूसरा श्लोक है, नवा है, मत चित्ता मद्गत प्राणा मच्चित्ता मद्गता प्राणः बोधयन्तः परस्परं परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तश्च मां नित्यं नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। येन मामुपयान्ति ते। यह श्लोक प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं भागवतम में। 11वां श्लोक है, तेषाम् एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः अहमज्ञानतमः नास्यामि आत्मभावस्थो नास्यामि नास्यामि ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञानेन भास्वता। ये चारों श्लोक हम हर सोमवार को रिसाइट करेंगे। पर्पज है ये चारों श्लोक आपको याद हो जाने चाहिए। 44वें श्लोक से मैं बढ़ता हूं आगे और तात्पर्य आप पढ़वाइएगा, भावार्थ आप पढ़वाइएगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भावार्थ कौन पढ़ता है? हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी, पहले 44 और 45 की बात आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करें। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी, पढ़िए, अनम्यूट हैं आप। हरे कृष्ण रूमा माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण रूमा माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भावार्थ, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये इंद्रिय भोग के जहाँ ऐश्वर्य की तरफ हमारी आसक्ति ज्यादा होगी, भगवान की तरफ उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाती है। अगर भौतिक चीजों से हम मोहग्रस्त कम होते हैं, भगवान की तरफ हमारा की आसक्ति हमारी बढ़ती है। भक्ति का यही चीज है। भक्ति में आप याद ये रखिए, भौतिक चीजों से अगर ज्यादा लगाव, भगवान से लगाव कम। भौतिक चीजों से लगाव कम, भगवान से लगाव ज्यादा। नियम है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग सेम आत्मवान। पढ़िए माता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण बनो, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। ये भी हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जपते हैं, मतलब भक्ति करते हैं, और यही नहीं जो हम कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जपो, ये तो अवश्य है। इसके बगैर तो आप लिख ही नहीं सकते। ABCD पहले सीखना पड़ता है,
तब आप आगे को बढ़ते हैं। तो ये तो ABCD है, इसके बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। भक्ति का पहला सोपान। दूसरा कि कर्म से आसक्ति कम, अभी आएगा 47वें श्लोक में। कर्म फल से आसक्ति नहीं रखनी है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी। ये कब होता है? 3 गुणों से। अब जब ये करते हैं, जो मैं बता रहा था अभी कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, फल की आसक्ति बहुत ज्यादा होती है हमें नेचुरली, वो स्वाभाविक है। हम कर्म करते हैं, फल चाहिए हमको। ये कहना बड़ी मूर्खता लगती है लोगों को। अरे वाह, कहते कर्म करो और फल न मिले, कहता फिर कर्म ही क्यों करें। ये ज्ञान, ये विचार आता है, भौतिकतावादी लोगों में ये विचार आता है। हम भी भौतिकतावादी हैं, ये विचार आता है। अब हम क्योंकि भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको इतना भगवान कह रहे हैं, तो भगवान गलत तो कहेंगे नहीं। तो भगवान ने कहा फल से आसक्ति मत रखो। इसका मतलब अगर फल से आसक्ति, फिर करें क्या? एक काम कर सकते हैं, शुरू में हम कर्म करें पूरे उत्साह से, विद फुल एंथुजियाज्म करें, करके कहें अब जो भी फल होगा भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, देंगे ले लेंगे, नहीं देंगे कोई बात नहीं, वो भी नहीं देंगे तो हमारे भले के लिए होगा, ऐसा समझ के आगे बढ़ना है। क्योंकि शुरू में कर्म फल त्याग बड़ा मुश्किल होता है, उसको डाइजेस्ट करना। यावन अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्ण लीना माता जी, नेक्स्ट 5 अनुवाद आप पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय से हो जाता है तुरंत। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। क्या मतलब? समझ में नहीं आया। मतलब यह है, अगर आप भगवान को जान जाते हैं तो फिर आपको ये चीजें, वेद क्यों पढ़े जाते हैं? वेद का मतलब है भगवान को जानने के। भगवान को जानने के लिए कैसे जाना जाए, वेद पढ़ा जाता है। क्या मीरा ने वेद पढ़े थे? नहीं, भगवान से हो गया प्रेम, वही तो चाहिए। ये सब करने जो विधि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से हमारा भगवान से प्रेम जाग जाए। ये जिसको ये समझ आ गया, वेद पढ़ने की क्या जरूरत है। यही कहा है, अगर आपको बड़ा जलाशय है तो छोटे छोटे कूप की जरूरत नहीं है। फिर ये ऐसे समझिए इसको। हाँ, ये मैं कह रहा था 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में भी आसक्ति हो। हाँ, अस्तु अकर्मणि बोला था ना मैंने लास्ट में। नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो, ये तो भगवान ने कहा है ऐसा, लेकिन भौतिक जगत में तो लोग मानेंगे नहीं। अगर आप कहोगे कर्म नहीं मिलेगा, वो कहेंगे मैं नहीं करूंगा फिर इस काम को। ये तो उसमें कह रहे हैं तुम अधिकारी नहीं हो। मैं दूंगा तो दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, काम करना है तुमने, उसका अधिकार है, करो भी, किंतु कर्म फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तो कभी ये मत सोचो कि इस जो कर्म हुआ ये तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा कभी मत सोचो। हमें ये पता भी है खाली हम ही वो कार्य करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भगवान की भी मर्जी होती है
आपके इंद्रियों की है, उस जगह की है, परमात्मा की है। ये सब मिल करके 5 कारण होते हैं ना किसी कर्म को पूरे करने के लिए। हम बहुत गर्वित हो जाते हैं कि हमने ही किया ये, वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर हमने किया भी है, कौन करवा रहा है हमसे, ये समझने की बात है, वो बात की बात है। ये जो ये ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कर्म फल से भगवान ने तो कह दिया तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। ऐसा आप न भी सोचो कि आप ये सोचो भगवान को दे दिया फल, वो देंगे, देंगे, नहीं देंगे, देते भी हैं। कर्म फल अब कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। आप देखते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं किसी चीज़ में और बहुत कॉम्पिटिशन है, आपको कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। नहीं मिला, बहुत मेहनत किया आपने, पूरा जितना आपकी सामर्थ्य थी, उतना तक मेहनत करिए और फल मिला, बहुत अच्छा। नहीं मिला, भगवान शायद इसलिए नहीं दिए क्योंकि मेरे उसमें भलाई है, नहीं में भलाई है। ये डाइजेस्ट करना, पचाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बात बिल्कुल सही है क्योंकि भगवान गलत नहीं हो सकते, हमारी सोच गलत हो सकती है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हाँ, यहाँ ये भी कह दिया भगवान ने, जय पराजय की समस्त आसक्ति छोड़ दे। मेरे को ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आसक्ति छोड़ दे। संभाव से मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा ठीक, दोनों चीज में इसको सोच के हुए अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो आप योगी हो जाएंगे अगर ऐसे सोचेंगे तो। और कौन से योगी? भक्ति योगी। अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह अभ्यास तो चल ही रहा है। साथ में एक चीज और उसके साथ जोड़ते हुए आगे बढ़िए, और न मिलने का सवाल ही नहीं होता कि भगवान इतने दयालु हैं, आपके ऊपर कठोर कैसे हो सकते हैं। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्ध योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गरीब कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण हैं। कृपण है, कंजूस है। क्यों कंजूस क्यों है? क्योंकि असली चीज को छोड़ दिया, इसलिए कंजूस कहा जाता है। भगवान के पास जाना तो हमारा जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है। और भगवत धाम गए, हमारे सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। जितने भी तकलीफें हैं हमारी इस भौतिक जगत में, समझते नहीं है, क्योंकि देखिए माया इतनी जबरदस्त है। आप कहते हैं तकलीफ है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, फिर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको अभी कोई कहे चलो तुमको वैकुंठ जाना है, भगवान ने मान लिया, आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हो, यहीं ठीक हो, क्योंकि माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि इससे निकलने को मन ही नहीं करता। तो ये सोच हमारी कृपण होती है कि अगर हम ऐसा न सोचें। बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यही है, भक्ति करो और फल से आसक्ति मत रखो। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं
और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। परे है मत पथ, उद्देश्य तो यही है, भगवत भक्ति में रहकर भगवत भक्ति तो हम कर रहे हैं, भक्ति तो 9 सोपान है, एक हमने ले रखा है। उसके बाद श्रवण भी कर रहे हैं, आप भगवत गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, और बीच बीच में हम और कुछ भी करते हैं, भक्ति रसामृत सुनते हैं, ईशोपनिषद सुनते हैं और उपदेशामृत सुनते हैं। ये सुनते सुनते ज्ञान है वो भक्ति की तरफ आपका आकर्षण हो, ये और ये आप कर रहे हैं, और कर्म फल से चिपकना नहीं है, वो वही गलती होती है। आप भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, भक्ति है, भक्ति का तो यही है, भक्ति है 9 सोपान है, एक ले रखा आपने। उसके बाद अगर कर्म फल से आसक्ति नहीं हट रही है तो भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। इससे ये कहते हैं समस्त दुखों से परे है कहाँ, भगवत धाम जाना, तो उसके लिए उस चीज को त्यागना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कहा जाए कि ये आप जो शर्ट आपने पहन रखी है इसको फेंको, तुमको अच्छी शर्ट मिलने वाली है, तो फेंकना चाहिए ना इसको, अच्छी मिलने वाली है हमको, ये बात है। तो अच्छी चीज मिल रही है तो बुरी चीज क्यों ना फेंकी जाए। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। हरे कृष्ण कुमुद माता जी, नेक्स्ट 4 के 45 तक पढ़िए। हरे कृष्ण कुमुद माता जी। हरे कृष्ण सुमन अग्रवाल माता जी, नेक्स्ट 4 पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे। हाँ, ये जो सुनने, कौन सा सुनने योग्य, कौन सा सुनने योग्य, भौतिक सबके प्रति अन्य मनस्क, जो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, मतलब उदासीन हो जाओगे। कौन से भौतिक जगत की बात है, आपका कोई मित्र है, बात करता है, आपको अच्छा लगता है, जब आप भक्ति में लगेंगे उसकी बातें आपको अच्छी नहीं का मतलब आप उदासीन हो जाओगे कि क्या बात, वही चीज, क्या खाया, क्या कौन सा सब्जी बनाया, कौन सा दाल बनाया, यही बात, वो आपको अब अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप अब आपकी बुद्धि जो है वो भक्ति की तरफ जा रही है, तो आपके उस तरफ आप उदासीन होने लगते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं, दुश्मनी नहीं, नमस्ते नमस्कार चलती है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो। क्या है अलंकारमयी भाषा? वेदों में है, बिल्कुल, जिसको नारद ने वेद अभ्यास को कहा तुमने ये क्या किया, ऐसा है, और वो सही भी है। अगर आप ऐसा कर्म करें, ऐसे पूजा कराएं, आप स्वर्ग जग का ऐश्वर्य ले सकते हैं। तो भौतिकतावादी लोग तो खुश हो जाते हैं उसमें। अगर आपको ये कहा जाए ये ऐसा ऐसे पूजा करिए, आप धनी हो जाएंगे, तो आपको धनी होना है, पैसा चाहिए आपको, ये चीज है अलंकारमयी भाषा वेदों की, जो आपको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं। भक्ति में नहीं चाहिए वो। स्वर्ग तो हमारे लिए नरक जैसा ही है। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। नरक गए तो भी हम लाखों वर्षों के बाद मनुष्य रूप में हमको मिलेगा एक बार आने के लिए, भगवान चांस देते हैं। स्वर्ग गए तो भी वही है, स्वर्ग में ऐश्वर्य होगा और फिर नीचे आए। ये ऐसा है जैसे आप कहें कि कोई अच्छी कंट्री में
अभी पता नहीं अमेरिका को सबसे ऊपर मानना चाहिए रहने के लिए, मुझे नहीं पता है, बट कुछ कंट्रीज हैं जहां रहन सहन इतना अच्छा है कि आपको वो कंट्री छोड़ने का मन नहीं करता। उसमें ये अमेरिका है, यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, और एशिया में जापान है, और शायद ये दूसरी कंट्री क्या नाम उसका, कोरिया, कोरिया भी शायद इस लेवल में आ गई है। ताइवान, ताइवान का स्टैंडर्ड अमेरिका जैसा है, जो छोटा सा देश है जिसको चाइना हड़पना चाह रहा है, उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है भौतिक ढंग से। और आप वहां जाते हैं, उनका रहन सहन देखो तो लगता है कि यहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जीवन में जो आपको बिना तकलीफ के मिल जाए। देखिए, खाना पीना बिना तकलीफ के मिल जाए, ये हमारा जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी बिना तकलीफ के मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन बिना तकलीफ के, जिसमें कोई तकलीफ ना हो, ऐसा मिल जाए तो जनरल लोगों को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। इन देशों में पॉलिटिक्स वहां भी भयंकर होती है, लेकिन ये चीजें जो जनता को जो चाहिए, पब्लिक को खास चीजें, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। इसलिए वहां के लोगों के लिए ये आए पार्टी, ये आए पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीजें वैसी की वैसी रहती। ट्रांसपोर्टेशन जैसा था बिल्कुल वैसा रहता है, खाने पीने का सामान बिल्कुल वैसे अवेलेबल है, प्राइस भी नहीं बढ़ती है, और ये चीजें सब आपकी पावर वगैरह, ये नेट वगैरह, इंटरनेट वगैरह सब बढ़िया है। तो आप सोचते हैं कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है। ये आपको वहां रहने से, क्योंकि मैं बहुत कंट्रीज में घुमा हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ जीवन स्तर काफी भौतिकता अच्छा है, लेकिन उन लोगों को भगवान के बारे में पता ही नहीं, तो क्या कैसा जीवन हो गया, पशु जीवन हो गया है ना, ऐसा। तो ये जो अलंकारमयी भाषा है, मन ऐसे लगा। आप लोग देखते हैं यहाँ लड़के मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि अमेरिका में पढ़ने को मिल जाए, और वहां जाके फिर आना ही नहीं चाहते हैं। ये है वेदों की अलंकारमयी भाषा, कि आप ऐसे जगह रहना चाहते हैं जो आपको अभी अच्छा लग रहा है, कल को वहां भी बहुत बुरा हो सकता है। हालांकि स्वर्ग में तो बुरा नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग में आप हमेशा नहीं रहोगे। स्वर्ग से आपको फिर जब आपके पुण्य खत्म तो पृथ्वी पर आओगे, फिर तो यही चक्कर चलता रहेगा। तो ये अलंकारमयी भाषा से प्रभावित नहीं होना है। अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है भगवान से, ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनका उत्तर भी भगवान देते जाते हैं, अच्छी तरह सुनिएगा। अर्जुना उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति या स्थित व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है? हरे कृष्ण। अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति को, इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, कि स्थित प्रज्ञ कहते हैं जो आत्मा अध्यात्म में लीन रहता है, जिसकी चेतना कृष्ण चेतना में बदल गई हो। कैसे पता लगेगा? वो कैसे उठता बैठता है, कैसे चलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है अर्जुन का। अर्जुन कह रहा है कि कैसे पता लगे कि ये स्थित प्रज्ञ है। अब भगवान उत्तर देंगे। श्री भगवान वाच प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः सिद्ध प्रज्ञः तद उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हाँ, देखो पहला उत्तर दिया भगवान ने, अभी बताते जाएंगे।
जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। हमारा मन करता है आज ये खाएंगे उसके प्रति लग जाते हैं, इंद्र तृप्ति हो गई, कल को लगा अब वो तो खा लिया, ये खा लेते हैं, बाद में आप थक जाते हैं ये। लेकिन ये आपने त्याग दिया, आपको खाना मिला, आपने पूछा ये प्रसाद है, हाँ ये प्रसाद भगवान को ऑफर हुआ, बस आपको वही चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए ये क्या है, ये क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन जो भगवान का प्रसाद बनाते हैं वो भगवान को ऐसा यथासंभव जो उनके सामर्थ्य में है वो बना के भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाते समय ये अगर आप सोचते हैं आज ये खाएंगे, वो गलत है। आप ये चाहें आज भगवान को ये ऑफर करते हैं, ये ऑफर करते हैं। तो ये जो हमारे मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं को, ये इंद्र तृप्ति की कामनाएं बहुत सारी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 इंद्र विषय हैं। आप जानते हैं, मैंने तो खाली जीभ की बात करी, आंखों की बात है, सुंदर रूप आपको अच्छा लगता है, उसकी तरफ भागने लगते हैं आप, हम उसकी तरफ भागने लगते हैं। कानों को शब्द अच्छे लगते हैं, आप ऐसे चीजें सुनने लगते हैं जो 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 भौतिक ये आध्यात्म के लिए नुकसान करते हैं, और ऐसी चीजें सूंघते हैं, और आप ऐसी चीज को छूना चाहते हैं जो आपको इंद्र तृप्ति के लिए छूना चाहते हैं अच्छी चीज को। ये चीजें पांचों ये इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। जब वो कोई भी व्यक्ति अपने मनोधर्म से होती है ये चीजें, जब वो इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, अगर हमारी ये चीजें, जो भी विद्वान जो बुद्धिमान है वो इंद्र विषय के तरफ जब हमारी इंद्रियां आसक्त होती हैं, कैंची चला देता है। जा रहा था, दोस्तों ने कहा बैठो चाय पी रहे हैं सब, तुम भी पियो। अरे मैं चाय नहीं पीता, अरे पी लो आज पिला दिया। इसी तरह किसी दिन कहा शराब पी रहे हैं, थोड़ा चख लो, चख के खत्म हो गया। और इसी तरह से आप उसकी तरफ आसक्त धीरे धीरे होते जाते हैं। पहले ही कैंची चला दो, छुट्टी। बुद्धिमान व्यक्ति उन चीजों में फंसता ही नहीं। तो और अगर समस्त, ये तो एक चीज की बात हुई, वही खाने पीने सब चीज में 5 इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, सब इंद्रिय विषय से नाश्ता तोड़ दिया इंद्रियों का, तो ये कहता था, ये ऐसा व्यक्ति कहलाता है सिद्ध प्रज्ञ, क्योंकि उसको अब कोई चीजें सता नहीं सकती। तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी सिद्ध प्रज्ञ कहलाता है। चेतना विशुद्ध हो जाएगी, कृष्ण चेतना में परिवर्तित। दुखेषु अनुद्विग्धमना सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। संजय पुनिया प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में पसंद नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हरे कृष्ण। इसको भी स्थित प्रज्ञ ही है, यहाँ स्थित प्रज्ञ नहीं कहा है। कौन सा ऐसा है? गर्मी भयानक 45 डिग्री की तो विचलित कर देता है, वो नहीं विचलित होता है, वो कहता है हाँ गर्मी है ठीक है, सब काम बिल्कुल वैसे ही करता है, विचलित नहीं होता, उसको परेशानी नहीं होती। परेशानी कब होती है? हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। हम करते हैं ना ऐसा, ठंडा चाहिए, एसी चाहिए, उसके बाद एसी नहीं है, पंखे में है, तो वो काम बिल्कुल वैसे ही, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठंड पड़ गई, गर्म कपड़े पहन लेगा और भक्ति करेगा, काम बिल्कुल सब वैसे ही, उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? आपके जो त्रैताप, मुझे बीमारी हो गई, वो भक्ति में कमी, जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं वो भक्ति में पूरी उसी तरह से करेगा, बीमारी का इलाज भी कराएगा,
बीमारी की वजह से काम रोकेगा नहीं, और उसका मन मानसिक चिंता परेशानी भी तो होती है, तकलीफ है, वो नहीं भगवान के ऊपर छोड़ेगा, भक्ति नहीं छोड़ेगा। और कभी सुख हुआ बहुत ज्यादा तो बहुत भूलेगा नहीं। जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, क्रोध नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, आप सुनिए, क्रोध से तो मुक्ति जरूरी है, वो बात अलग है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या है? भय। भय से अगर हमारी मुक्ति हो जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं आप। डर अगर खत्म हो गई तो डर आपको रहते हैं ना हमेशा, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। भय से और आसक्ति, आपने देखा होगा जो भगवान के भक्त हैं उनके चेहरे में हमेशा खुशी होती, उनके ऐसा, और एक तो वो शांत होते हैं, दूसरा उनके चेहरे में एक बहुत माइल्ड मुस्कान सी होती है। वो आपकी तरफ देखेंगे तो ये, और हम तो दुख में से बिल्कुल मुंह मुरझाए हुए हैं। तो ये चीज है। भय से हमको, भय से मुक्ति कब हो सकती है? जब हम भगवान पर आस्था करते हैं। भगवान करेंगे, गलत भी किया, कोई हमारे साथ हुआ तो भक्त उसमें दुखी नहीं होता, भगवान का आशीर्वाद लेके उसको आगे बढ़ता है। भगवान ने मुझे दंड दिया, इससे ज्यादा भी दे सकते थे। तो ऐसा व्यक्ति ये भी स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जो इन चीजों से मुक्त हो गया हो। अर्जुन को जवाब दे रहे हैं भगवान, यह सर्वत्र अनिविस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम शुभाशुभम शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर बता रहे हैं, हरे कृष्णा। भौतिक पढ़िए। जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो आप समझ जाइए, अर्जुन कह रहा है किसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ? आपको पता लग गया, इसके साथ बड़ा दुर्घटना हुई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसको इतना बड़ा इनाम मिला, इतना पैसे इसको मिले, ये उसमें भी खुश नहीं है। दोनों में समभाव, ये समभाव भक्ति का बहुत आगे आगे जाके मिलता है हमें, क्योंकि हम अभी बहुत नीचे हैं भक्ति में। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये संभव हो जाता है। ऐसा व्यक्ति को धीर कहते हैं। धीर, उसको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ऐसा नहीं कि कोई फल मिलेगा, नहीं लेगा, लेगा, लेकिन नहीं मिला तो भी वैसा ही। कितनी बड़ी बात है। और बहुत आपके जीवन में एक आध लोग आपको मिलेंगे ऐसे, भले वो भक्ति में न हूं, लेकिन उनको भगवान का वरदान होता है, वो बहुत ज्यादा विचलित नहीं होते हैं। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगनि इव कूर्मो अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पढ़िए हरे प्रभु। कृष्णा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरे कृष्णा। अपने इंद्रियों को लगा बहुत अच्छा खाना कहीं दिखा और जीभ लार टपकाने लगी, नहीं, एकदम अंदर बिल्कुल नहीं, प्रसाद नहीं, भगवान का खाने का कोई सवाल ही नहीं होता। कोई एक रूपवती लड़की मिली या कोई बहुत सुंदर लड़का मिला जो अपोजिट सेक्स में, आपकी कामना जागती है, तो अब बुद्धिमान व्यक्ति कहता है नो, ये एक भगवान की गोपी है, ऐसा। और उसी तरह से लड़की उसके लिए सोच सकती है, ये प्रभु हैं, भगवान के भक्त हैं, यहाँ नहीं, ये कट। इसी तरह से कान के, नाक के और चमड़ी के,
इसको नहीं छू सकते, ये चीजें आएंगी। ये चीजें आप एकदम नहीं होगा। पहले आपको अपनी इच्छाएं, ये भगवत गीता भागवतम में नहीं है, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता। पहले कोई चीज आपको जैसे अच्छी लगती हो खाने में, लेकिन वो नहीं खा सकते। जैसे कोई चीज है जो भगवान को अर्पित नहीं हो सकती, आपको अच्छी लगती है, तो क्या करना है, पहले उसको सप्रेस करिए, अपनी डिजायर को दबाइए। जैसे क्रोध है, मैं आपको क्रोध का बात बताता हूँ। क्रोध आपको बहुत ज्यादा आता है, तो क्रोध को क्या करना है, जब आपको क्रोध आता है उसको रोकिए, दबाइए। लेकिन दबाते दबाते आपने, अब पहले नहीं दबाते तो आप एकदम जवाब देते थे, दूसरा भी आपको जवाब देता था तो लड़ाई बढ़ जाती। आप चुप हो गए, बिल्कुल नहीं बोले, और कुछ कोशिश करिए, चुप, बिल्कुल चुप। कितने, मैं कहता था 24 घंटे चुप रहो, बोलो ही नहीं उस बारे में। कठिन है, शुरू में आपको तकलीफ होती है, उसको आप सप्रेस करते हैं। आपकी डिजायर को आपने सप्रेस किया, सप्रेस करते 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 दोबारा हुआ, फिर सप्रेस किया, तीसरी बार हुआ, आपको तकलीफ कम हुई सप्रेस करने में। 10वीं बार बिल्कुल कम, 20वीं बार और कम, 50वीं बार तकलीफ नहीं होगी। क्या हो गया, अब आपका उसके ऊपर कंट्रोल हो गया, क्रोध के ऊपर आपका कंट्रोल हो चुका है। जब कंट्रोल हो गया बाद में, देन यू कैन रिजेक्ट इट। तो इस्कॉन में मैंने ये बताया था प्रवचन में एक बार, उन्होंने कहा नहीं, इसको हम एकदम रिजेक्ट, क्रोध गलत है, इसलिए इसको एकदम त्यागना चाहिए। एकदम त्यागना, हम भौतिकतावादी हैं, मुश्किल होता है, तो सप्रेस करके त्याग सकते हैं। ऐसे सप्रेस करते करते उस पर नियंत्रण, नियंत्रण के बाद त्याग दें। ये क्या करता है, जैसे कछुआ, आपने जरा सा उसको छुआ, वो अंदर को कर लेता आपने जितने उसके पैर वैर है। इसी तरह से हमको जब कोई इंद्रिय विषय हमको दिखता है जहां हमारा आकर्षण जा सकता है, एकदम अपने इंद्रियों को अंदर कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान पर मन लगाओ, इसको कर लो, क्योंकि यह आपको नुकसानदायक होता है। इससे आपको कभी कहीं फायदा हो ही नहीं सकता। इंद्र विषय आपको बहुत नुकसान कराती। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पढ़िए। हरे कृष्णा। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, अब आपको ऐसा, जैसे मैं बता रहा हूं, आपने अपने को कंट्रोल कर लिया, फिर आपने रिजेक्ट भी कर दिया, लेकिन ये पर्टिकुलरली आपकी काम और क्रोध, ये कैसा है, जैसे आग जली, आपने आग बुझ गई, लेकिन राख के अंदर आग होती है, नीचे कोई टुकड़ा होगा जिसमें आग होगी। ये उस तरह से है, कभी भी जाग सकती है, तो ये हटेगा कैसे। आपने कहा कि मेरे को गुड़ बहुत अच्छा लगता है, गुड़ मीठा है, अच्छा लगता है, आपको आदत है। उसके बाद आपको अगर गुड़ से अच्छी चीज और मिल जाए जो मीठी है, तो गुड़ को आप त्याग सकते हैं। उसी तरह से अगर भक्ति में जो आपको स्वाद आने लगता है, भगवान के संग जो आपको जो मिठास मिलती है, तो फिर ये मिठास आपको नहीं अच्छी लगती। कौन सी वाली, ये हमारे जो इंद्र तृप्ति की, फिर ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपका टेस्ट ऊपर हायर लेवल का हो गया। अगर भगवान की भक्ति में आपका मन लगता है, तो नीचे की भौतिक चीजें आपको अच्छी लग ही नहीं सकती। ये ऐसा होगा, भक्ति करिए तो आपको पता लगेगा। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस
विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण। हाँ, प्रयत्न करता है। आप देखिए विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, गड़बड़ हो गया। कुंडू मुनि जिनकी लड़की क्या था उसका नाम, उनकी पत्नी का अप्सरा भेज दी इंद्र ने स्वर्ग से, उससे उनकी एक बेटी हुई। विश्वामित्र। हैं? मेनका प्रभु जी। मेनका नहीं, मेन मेनका तो विश्वामित्र के साथ थे। कुंडू मुनि की, विश्वामित्र। गुंडू मुनि। अच्छा। कुंडू मुनि तो उनकी लड़की विमोचना शायद नाम था उसका, यस उसकी प्रभु। प्रचेताओं से शादी हुई तो उसकी ये ऐसा, तो कुंडू मुनि भी अपना जो विवेक थे खो गए। लेकिन भक्ति में हरिदास ठाकुर के पास, इसलिए कहते हैं ये हरे कृष्ण मंत्र पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। वो हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे। माया अब एक बहुत युवती का रूप धारण करके गई। 3 दिन 3 रात को, शाम को जाती थी, सुबह तक रहती थी, मुझे आपसे बात करनी। वो कहते थे मैं माला मेरी पूरी हो जाएगी, मैं आपसे बात करूंगा। रात के अंधेरे में जवान लड़का, ये एक किशोरी युवती तरुणावस्था में, जहां कंट्रोल कम होता है लोगों में, तो वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र से अडिग रहे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कम से कम 16 माला जपो, ताकि ऐसी चीजें आए आप अपने को कंट्रोल में कर सकते हो। तो विवेक पुरुष का मन नहीं हिलेगा, कि अगर वो भक्ति में है तो नहीं हिलेगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर और भगवान बोल रहे हैं। जो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता हाँ, जी। पढ़िए। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम न करता है और अपनी चेतना को मुझ से स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हाँ, अपने इंद्रियों को बस में तो किया है, और मन कहाँ है? भगवान में। फिर तो सवाल ही नहीं है उसका पतन होने का। मन भगवान में है तो उसका ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। अब आते हैं 2 श्लोक बड़े जबरदस्त। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, चुप क्यों हो गए? पढ़िए ना। प्रभु जी मुझे अनम्यूट कर दिया गया था। धन्यवाद हर्षा माता जी, आपने मुझे मौका पढ़िए देने पढ़िए माता जी पढ़िए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्ण। हाँ, क्यों ऐसा? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आपको दिखाया था ये 18 दिन की भगवत गीता में। एक युवती है, उसको देख के आपके काम जाग गया। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम से क्रोध क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि मिली नहीं। आपको उसको भोगना था, नहीं हो पाया, तो क्रोध प्रकट होता है। अब आप क्या कहते हैं, देखिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। जब बुद्धि नष्ट होगी तो हमारा विनाश तो
पक्का है। क्रोध से मोह उत्पन्न, मोह का मतलब है भ्रमित, भ्रम होना। ये ठीक है, नहीं है, ये ठीक है, गलत चीज ठीक लगती, गलत सही चीज गलत लगती, गलत चीज सही लगती, ये मोह कहते हैं उसको। उस मोह जब होता है हम में, जब विचलित हो जाते हैं हम, तो स्मरण शक्ति का नाश होता है। हमको ये नहीं समझ आता है ये ठीक है नहीं है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि अगर नष्ट हुई तो हमारा पतन अवश्य है, निश्चित है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्ण। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हाँ, राग द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में जो समर्थ है वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान तभी देखते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तरह इस परिस्थिति को निभा गया, आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान की तरफ जहां आसक्ति बढ़ गई तो फिर गलत काम होते ही नहीं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। ऐसे तुष्ट का मतलब संतुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। न अस्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। बहुत अच्छा श्लोक है। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। यही बात मैं कह रहा था। इस श्लोक की सबसे बड़ी बात यह है, आपको शांति चाहिए। शांति कब मिलती है? जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो आपकी बुद्धि स्थिर होती है, मन स्थिर हो जाता है, तो आप गलत चीजों की तरफ नहीं जाते हैं, शांति मिलती है। शांत अगर आप हैं, आप सुखी हैं, क्योंकि आपको कभी सुखी, आप अशांत हैं, सुख कैसे हो सकता है आपको? आपका मन बहुत ही डामाडोल है किसी परिस्थिति की वजह से। आप क्या सोचते हैं? आपको आनंद आएगा? बिल्कुल नहीं। मतलब सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो सुख के लिए आपको बिल्कुल शांत होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, आप बिल्कुल शांत भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपिए। आप गुस्से में हैं, लड़ रहे हैं किसी से और हरे कृष्ण भी जप रहे हैं तो गलत है। तो किस अवस्था में? तृणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रणा अमानि नाम देना कीर्तना सदा हरे। उस परिस्थिति में अपने को बिठा करके जप करिए, बिल्कुल भगवान से जुड़ जाते हैं आप, तो अपने आप ये चीजें दूर हो जाती हैं। तो मन स्थिर हो गया, तो आपको शांति का मतलब आपको आनंद आने लगे, सुख तो बिना शांति के हो ही नहीं सकता। इसलिए शांति होना प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरित प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम वसी। श्री प्रभुपाद जी की जय। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हाँ, एक चीज, पांचों है, एक भी चीज अगर आपको तंग कर रही है वो बुद्धि को खींच ले जाती है।
जैसे नाव आपको प्रचंड वायु में एक जगह से दूसरी जगह खींच ले जाती, हमारी इंद्र विषय इतनी खतरनाक है। तो इसलिए इंद्र और इंद्र विषयों के बीच ये आपको जब करना, कंट्रोल करना आ जाए तो आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, हम कैसे पता करें? भगवान ने बता दिया, ये चीज है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। रात्रि है। ये इसको आप आज रात सोचिए, सोते समय ये ऐसा कैसा है। एक चीज तो आपको समझ आती है। क्या समझ आती है? जो हमारे लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है। आत्म संयमी पुरुष भगवान के से जुड़ा हुआ है, उसके जागने का समय है। ये चलो आप समझ भी गए। दूसरा क्या है? और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। इसको जागने का समय है, जीवों के जागने का समय। जीव क्या है? भौतिकतावादी। तो उस आदमी के लिए भौतिकतावादी तो रात की तरह है, इस वजह से ये लिखा है। फिर भी इसको आप नोट करके रात को सोते समय सोचिए, ये क्यों ऐसा, ये है तो ये नहीं, ये है तो ये नहीं। इसको सोच करके आपको समझ आएगा। आपूरिमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवसन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। आपका मन किया ये करने का नहीं, आपका विवेक कहता है नहीं। इंद्रियों ने कहा ये चाहिए, मन ने कहा नहीं। तो मन जीत दिया आपने, आपका मित्र, सबसे बड़ा मित्र। कोई तकलीफ कहीं नहीं होगी। मन ने, जीव ने कहा ये चाहिए, ये चाहिए, लार निकल रही है, उसने कहा नहीं, बंद कर, अभी थोड़ी देर में भगवान का भोग मिलेगा, वही खाएंगे। ये इस तरह से ये अगर इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा न करता हो, अगर करता है तो फिर वो इसी चीज में भौतिकतावादी चीजों में उलझ जाएगा। स्थित प्रज्ञ आपको बनना है। जो अर्जुन ने पूछा भगवान से, क्या होता है जो ऐसा करता है, सदैव स्थिर रहता है, क्योंकि वो जितनी भी निरंतर बहने वाली नदियों की तरह इच्छाएं मन में आती हैं और वो उनसे विचलित नहीं होता। वो कहेगी ये चाहिए, कान कहेगा ये चाहिए, इसका गाना सुनना है, ये नहीं, भगवान का भजन सुनना है, ये नहीं। ये हर चीज आपको, ये चीज ज्ञान, ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति कहलाता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। जी माता जी पढ़िए, 2 बाकी है। हाँ जी। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, शांति चाहिए तो ये चीज जरूरी है, समस्त इच्छाओं का परित्याग। एक
ममता त्याग दी का मतलब इस चीज से जुड़ा होना तथा अहंकार से रहित है, कोई अहंकार नहीं। अब ये नहीं समझना चाहिए अरे मैं तो ऐसा कर लिया अब मैं ऐसा हो गया, नहीं, तो तभी शांति प्राप्त होती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जो वह भागवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हाँ, ये स्थिति आपकी अभी नहीं है, अगर मरते समय ये स्थिति हमारी हो जाए तो भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। हमारा मन सिर्फ भगवान में हो और भौतिक चीज में नहीं, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। अब ये कितना है माता जी, ये भावार्थ पढ़िए आप, समय अभी बहुत कम रह गया। हरे कृष्ण प्रीति माता जी, आप भावार्थ पढ़ दीजिए। हाँ जी माता जी। मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूर्ण होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना प्राप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उत्पन्न व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भागवत धाम तथा भागवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, किंतु दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भागवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्य के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सब गुणा ब्रह्म भूया कल्पते। अतः ब्रह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। एक चीज आपको बताना था, कल प्रश्न कल हुआ था ना कि ये श्रुति और स्मृति की बात थी। श्रुति